गिरिडीह शहर अब नाबालिग चोरों के चंगुल में है। जी हां, जिधर देखिए लगातार बाइक चोरी का की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस बाइक चोरी की घटना में नाबालिग चोर शामिल होते हैं। ताज़ा मामला गिरिडीह शहर से है। गिरिडीह शहरी क्षेत्र से दो नाबालिग चोरों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से 6 बाइक के साथ मास्टर चाबी भी बरामद की गई है। गिरिडीह नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में गिरोह के 2 नाबालिग को चोरी की गई बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। उस बात की जानकारी डीएसपी संजय राणा ने पपरवा टाड़ स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। मौके पर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को शहर के मेट्रोस गली में 3 नाबालिग चोर बाइक चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच बाइक मालिक पहुंच गए, जिसके बाद 2 नाबालिग बाइक चोर फरार हो गए, जबकि मौके पर एक पकड़ा गया। पकड़े गए नाबालिग की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पहुंचकर उक्त नाबालिग को अपने हिरासत में लिया। उन्होंने उक्त नाबालिग चोर ने अपने 2 साथियों का नाम बताया, जिसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक की तलाश जारी है। देखिए JGTV की ये एक विशेष रिपोर्ट। आवाज़ आ जाएगी। जी सर। दिनांक 26/5/23 को समय करीब 2 बजे नगर थाना प्रभारी को सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति मेट्रोस गलीज के पास मोटरसाइकिल चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे लेकर भागने का प्रयास कर रहे हैं। उक्त सूचना पर नगर थाना प्रभारी श्री राम नारायण चौधरी और उनके साथ पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक पंकज दुबे और टाइगर मोबाइल के जवानों के साथ घटनास्थल पहुंचे और स्थानीय नागरिकों के सहयोग से एक मोटरसाइकिल चोर को पकड़ा गया रंगे हाथ। उक्त चोर से जब पूछताछ की गई तो अन्य मोटरसाइकिल के संबंध में भी उन्होंने बताया और उसके निशानदेही पर 5 मोटरसाइकिल दीपक कुमार शर्मा के घर से बरामद हुआ। 6 मोटरसाइकिल और कई मोटरसाइकिल के कटे हुए पार्ट पुर्जा, बैटरी, इन्वर्टर, मोटरसाइकिल की टंकी, लाइट, मेडगार्ड इत्यादि बरामद हुए और साथ ही साथ मास्टर की भी बरामद हुआ। इसी क्रम में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। दोनों नाबालिग थे और इस घटना में शामिल अन्य 2 व्यक्ति दीपक कुमार शर्मा और रमेश दास उर्फ गुडला दास, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सामान जो बरामद हुआ हीरो होंडा अचीवर JH 10K 0832, हीरो होंडा CB शाइन ग्रे रंग, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं है। हीरो होंडा पैशन प्रो रजिस्ट्रेशन नंबर JH 11N 4557, हीरो होंडा स्प्लेंडर काले रंग का JH 11 V4581, CBZ हीरो होंडा काले रंग का JH 11 G6624, एक TVS मोटरसाइकिल काला रंग का मॉडिफाई किया हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित नहीं। एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर JH10 BG 9479,
ये 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए। इसके अलावा मोटरसाइकिल का मेडगार्ड 2 पीस। जिला अनुश्रवण और निगरानी समिति दिशा की एक बैठक शनिवार को गिरिडीह के न्यू समाहरणालय मीटिंग हॉल में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, डीसी नमन प्रिय लकड़ा के साथ प्रोफेशनल IAS उत्कर्ष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीडीसी शशिभूषण मेहता समेत कई लोग, कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में कई बातों पर गौर किया गया। कमोबेश अधिकारियों का हाल पुराने जैसा ही दिखा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने पूरे जिले में अटल क्लिनिक में डॉक्टरों के नहीं होने की शिकायत की। कहा, सदर अस्पताल हो या जिला मुख्यालय का चैताडी मातृत्व शिशु स्वास्थ्य केंद्र का हाल एक जैसा है। शिशु स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले गर्भवतियों के डिलीवरी के लिए पैसे की मांग की जाती है। इस बात पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुस्सा भी निकाला। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू से बात करते हुए कहा कि वे अपने स्तर से एक बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से इस मामले में बात करें और डॉक्टरों की कमी दूर करने की कोशिश की जाए। बैठक में सिविल सर्जन को जमकर फटकार लगाई गई, जबकि जल नल योजना में हो रहे काम में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया गया। बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। देखिए JGTV की एक रिपोर्ट। क्या अधिकारी योजनाओं को लेकर गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं? लिफ्ट चालू नहीं रहता है, यहाँ पे आए हैं लिफ्ट चालू नहीं रहता। ये समाहरणालय का मैम, अधिकारी की योजनाओं को लेकर कितने सीरियस हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा तो लग रहा है, लेकिन अभी जिस तरह से जो इस बैठक में चर्चा हुई है, लोगों ने गंभीरता दिखाई है। हम क्योंकि बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव थिंकिंग के नहीं हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि लोगों में जो अधिकारी हैं, अधिकारी भी जवाबदेह है, जिम्मेवार है इस राज्य के प्रति। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब लोग ध्यान देंगे। 6 महीने पहले भी अगर ये चीज़ अगर ये नहीं दिखेगा इस बार, इसलिए हमने कहा कि इस बार पॉजिटिव दिखा है। खुद उपायुक्त काफ़ी तत्परता के साथ इन सब चीज़ों को खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें लगता है कि जब अगले बार की बैठक होगी, अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो बिल्कुल हम लोग कार्रवाई के लिए विभाग में लिखेंगे। 5 महीना पहले दिशा का बैठक हुआ। मनरेगा और बाकी विभाग से संबंधित भी हम लोग जल्दी कार्रवाई करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि जिले के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा मनरेगा न सिर्फ गिरिडीह प्रखंड में बल्कि बाकी प्रखंडों में भी इसकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जल जीवन मिशन के बारे में उन्होंने बताया और सप्लाई का हम लोगों ने कर दिया है। इसके अलावा जलापूर्ति योजना का हम लोग प्रॉपर तरीके से जांच करेंगे। सर, ये जो पदाधिकारी कौन बालू का टेंडर निकाला जा रहा था, आदेश हुआ था, उसमें क्या है? बालू के टेंडर में ये था कि जो टेंडर का जो गाइडलाइंस था उसके अकॉर्डिंग 83 रुपये पर यूनिट पर क्यूबिक फीट या पर क्यूबिक मीटर है। उससे कम का रेट जो बिडर्स हैं उनको कोट नहीं करना था, लेकिन एबनॉर्मली लो प्राइस मतलब बहुत ही कम राशि जो प्रतिवेदित किया गया है। तो इसमें फाइनेंस का गाइडलाइंस ये कहता है कि उनसे जस्टिफिकेशन लेना है, लेकिन ये बाकी जिला से और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय हम लोगों को निकल कर आया कि उनका जस्टिफिकेशन सही नहीं था और वो कहीं ना कहीं आगे चोरी और बाकी अनियमितता को बढ़ावा देता। इसीलिए यस्टरडे 25 को या 26 को हम लोगों ने पुनः इसका टेंडर को पब्लिश किया है। और इसके अलावा ये जो कैटेगरी बी के कैटेगरी 2 के ए और बी के बालू घाट हैं जो 10 हेक्टेयर है और जो 50 हेक्टेयर के अंतर्गत है और बाकी 50 हेक्टेयर से ऊपर का JSMDC को ये टेंडर करना है। इसके अलावा हम लोगों का पंचायत स्तरीय जो बालू घाट है उसके लिए हम लोगों ने संबंधित मुखिया गण को निर्देशित किया है, लेकिन आज भी हम लोगों को ये पता चला कि कहीं ना कहीं सभी प्रमुख भी इससे अवगत नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग कार्यशाला आयोजित करेंगे और कैटेगरी 1 का जो बालू घाट है जो कि पंचायत स्तरीय बालू घाट है वो पंचायत अपना चालान निर्गत करके नॉन कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ऐसा नहीं कि उससे रेवेन्यू कमा रहा हो कोई पंचायत, लेकिन वहाँ के डोमेस्टिक यूज़ के लिए और पंचायत के यूज़ के लिए उसका ये किया जा सकता है, वो बालू का
यूज़ किया जा सकता है। सर एक जानकारी के लिए बता रहे थे, जो निगम में वर्टिकल 2 या वर्टिकल 3 के तहत करीब 200 हाउस प्लॉट होना, वो पूरी तरह से अभी बंद है। कुछ बीच में आ रहा था कि उसका बिना नक्शा पारित किए ही बना दिया गया। वो लाभ ये इसका नक्शा पास करने संबंधी कुछ तकनीकी समस्या थी, लेकिन वो जिला परिषद से और जो जिडको हैं उनके भी पदाधिकारी आए थे, तो उनकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक बस अप्रोच रोड का एक प्रोसेस उसमें होना है, वो अप्रोच रोड का भी प्रोसेस ये हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये आगे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो सके। ये और इसको